साल की 12 साल की लड़कियां कॉलेज नहीं जा सकती थी, और अब तो 20-22 साल की क्या 25 साल की घूम सकती, रात में भी घूम सकती है। मतलब सुरक्षा मिली है आपको? हाँ, बिल्कुल मिली है, बिल्कुल मिली है, सबकी रक्षा कर रहे हैं। माँ बेटी बची, इज्जत से बढ़ के क्या है। योगी स्कीम में क्या था, बस माँ बेटी निकल ना सकती, घर से बाहर ना निकलती, बस जहाँ दोपहर हुआ, थोड़ी सी रात हुई 8 बजे, बस लड़कियों को अंदर कर लो, गेट बंद कर लो, कहीं जा नहीं सकती अकेले। सरकार में गुंडा कर दी थी आप कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। आपके लिए कुछ सरकार ने किया है? नहीं किया भी है, क्यों नहीं किया है, बहुत कुछ किया है। सिलेंडर भी दिए हैं, पैसे भी आए थे कार्ड में, जो घर के सिम कार्ड बना था उसमें पैसे भी आए थे, सिलेंडर भी दिए हैं, मालूम बहुत से लोगों को दिए। अब ऐसा तो होता ही है, कुछ लोग रह भी जाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और को मिल रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आगे को भी कुछ और हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी विकास बहुत हो रहा है, कितने लोग गरीब थे, बाहर सो रहे थे, पन्नी पड़ी थी, अब कम से कम मकान तो है उनके पास रहने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष भारद्वाज MK न्यूज़ 1987 पर आपको स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं बदायूं लोकसभा क्षेत्र गांव हैदरपुर में। यहां कुछ हमारे साथ जनता मौजूद है, उनसे जानते हैं कि पिछले 5 साल में यहां कितना विकास हुआ है और किसे यहां की जनता सांसद और प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। क्या नाम है आपका? हरीशपाल सिंह। ये बताइए कि प्रधानमंत्री रूप में कैसे देखना चाहते हैं आप? मोदी के लिए। मोदी के लिए? हाँ, कुछ विकास किया मोदी जी ने पिछले 5 साल में? मोदी जी ने बहुत बड़ा विकास किया, देश को सब जनता खुश है, इतना बढ़िया विकास किया, ऐसा भारत का कोई प्रधानमंत्री आज तक बना ही नहीं। जो मोदी है एक महान आत्मा है, वो सबका साथ सबका विकास के साथ ही देश का कार्य कर रही है जी। मुझे मोदी जैसा भक्त संसार में और दिखाई नहीं देता। मोदी महान पुरुष हैं और बढ़िया आदमी हैं, हर जनता की सुख दुख में साथ दे रहे हैं। ये बताइए कि जो भाजपा 400 पार का नारा दे रही है, कि 400 पार हो पाएंगी इस बार? देखो, ये जनता का निर्णय है, ये कोई किसी को कोई पता नहीं है कौन क्या करेगा, ये तो वक्त और समय बताएगा आदमी क्या है, क्या होने वाला है। जनता 400 से ऊपर ही जाएगी, कम नहीं जाएगी। मोदी के बाद आप किसे प्रधानमंत्री रूप में देखना चाहते हैं? मोदी जी के बाद, मोदी का समय पूरा हो जाएगा मोदी जी का, उसके बाद किसे प्रधानमंत्री रूप में देखना चाहते हैं आप? योगी के लिए मुझे फिर उसके बाद योगी प्रधानमंत्री बने भारत की। योगी जी ये दोनों महान आत्मा, इनसे ही हम जीवन में बीजेपी से बिछोड़ नहीं सकते कभी भी। जो बीजेपी कर रही है विकास, वो आज तक देश का कोई भी प्रधानमंत्री कर नहीं पाया। मुझे 65 साल की उम्र है मेरी, मैंने आज तक देखा है 75 साल का विकास रुका हुआ ये मोदी राज्य में हुआ है। हमारे गांव का विकास जो कभी नहीं हुआ, घर घर बिजली, घर घर शौचालय, घर घर जनता के लिए फ्री अनाज दिया जा रहा है। इतने से बड़ा इससे घर घर पानी की सुविधा, इलाज की सुविधा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की सुविधा, ऐसा महान भक्त कोई आज तक भारत का प्रधानमंत्री न हुआ न होगा। मुझे उम्मीद है योगी एक बनेगा, योगी इस विकास को कर पाएगा, बाकी कोई। और भी लोग उनसे जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है भैया आपका? अच्छे बोलो। क्या नाम है आपका भैया? अस्सी चौहान। ये बताइए, आप तो युवा हैं, कोई नौकरी वोकरी देखी आपने? नहीं, नौकरी तो वैसे तो सब रोजगार है हमारे पास, सबके पास रोजगार है। जो इस योग्य नहीं है रोजगार के, वो भी रोजगार मांगेंगे तो मान लो आप सरकारी नौकरी चाहिए सबको, कोई भी प्राइवेट जॉब करने के लिए राजी नहीं है बिल्कुल भी। जिसकी जो आप कर पाएगा वो भी, जो नहीं कर पा रहा है उसको भी भाई सरकारी नौकरी दे दो, भाई उस लायक तो बनो। सरकारी नौकरी भी है, ऐसे बात थोड़ी है कि हमारे भैया हैं वो भी लगे थे, और भी लोग लग रहे हैं सरकारी नौकरी पे, ऐसी बात नहीं है। ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस बार प्रदेश में भाजपा कितनी सीटें निकलेंगी? भाजपा 400 पार करके ही जाएगी ना, देश में नहीं प्रदेश में। अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में करीबन 65 सीट लेगी। 65 सीट लेगी। पिछली बार 64 सीट थी, इस बार बढ़ोतरी हो सकती है? हो सकती है, और अगर 70 सीटें जाती तो भी कुछ कह नहीं सकते उस मामले में। जब आप 4 जून को नतीजे आएंगे उसके बाद में ही पता चलेगा। अपनी जो सीटें बताई होगी, इस पे आपको क्या लगता है कि ये सीट पे टक्कर है? बिल्कुल टक्कर है, दुर्विजय सिंह साग टक्कर दे रहे हैं, और वो भी मान लो एक अच्छे नेता हैं, मगर टक्कर रहेगी सीट पर। ज्यादा लंबी चौड़ी हार जीत नहीं होगी, मगर अब 4 जून को ही पता चलेगा। दुर्विजय सिंह साक्षी आए आपके वोट मांगने? जी बिल्कुल आए थे, हमारे यहाँ वोट मांगने आए थे, मगर आदित्य यादव शायद हमारे इधर नहीं आए थे, या उधर कहीं आए होंगे तो पता नहीं है। जी। और भी लोगों से जानते हैं।
क्या नाम है, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अशोक कुमार राघव है। ये बताइए कि पिछले 5 साल में कुछ गांव विकास हुआ आपके? काफी विकास हुआ है, अब तक इतना हो नहीं पाया जो आज 10 साल में हुआ है जी। और किसी सरकार में इतना विकास नहीं हुआ है। हाँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद, जब मोदी जी का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब 75 वर्ष की आयु हो जाएगी उनकी, उसके बाद आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? योगी जी को। योगी जी। और कोई ऐसा नेता नहीं है योगी मोदी के मुकाबले। जी। ये बताइए कि राम मंदिर का जो मुद्दा है इस बार कितना काम कर गया इस बार चुनाव में? राम मंदिर के मुद्दे से क्या बीजेपी को फायदा हुआ इस बार? काफी फायदा हुआ है, काफी फायदा हुआ, क्योंकि हमारा मुख्य मुद्दा था राम मंदिर, अब वो बन के तैयार हो गया। मोदी जी में इतनी हिम्मत थी जो कि लगन लगा के मंदिर बना था। हाँ। ये बताइए कि धारा 370 हट गई है, हाँ। उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा चुनाव पे? कि धारा 370 हट गई कश्मीर में, बिल्कुल उससे चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। 370 हट गई और जो वो पाकिस्तान दबाए बैठा है वो भी आएगा। वो भी आएगा, पाक अधिकृत कश्मीर। हाँ, पाक अधिकृत कश्मीर भी आई है। और भी लोग उनसे जानने की कोशिश करते हैं, कुछ युवा हैं। क्या नाम है बेटा आपका? हिमांशु चौहान नाम है हमारा भैया जी। ये बताइए कि आप तो युवा हैं, जी भैया जी। कुछ विकास देख रहे हैं आप सरकार में? विकास बहुत देख रहे हैं हम, और बहुत विकास हुआ है हमारे यहाँ ये सीसी नहीं हुआ था कभी, जो बीजेपी सरकार की देन है हमारे यहाँ जो सीसी हुआ है, हमारे विधायक जी ने करवाया सीसी, और बहुत विकास किया है सरकार ने हमारे यहाँ। योगी जी को आप कैसे प्रधानमंत्री रूप में देख सकते हैं? योगी जी आपको लगता है प्रधानमंत्री बनेंगे? भैया इनके बाद बिल्कुल योगी जी का ही नंबर है, इनके बाद योगी जी ही आएंगे। और यहाँ से जो दिग्विजय सिंह साक्य जी लड़ रहे हैं पूर्ण बहुमत से अपनी विजय होंगे। और साथ ही में मैं एक बात और बताना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं हमारी सीट पर हमेशा से उन्होंने पता क्या किया है, हमेशा से अपने यहाँ से सैपई से ही कैंडिडेट भेजा है। इनसे पहले थे धर्मेंद्र यादव जी यहाँ पर, क्या सैपई वाले ही यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए बनाए हैं, सैपई के ही रहे हैं। आदित्य यादव को दे दिया, कोई बदाऊं का नहीं है हमारे यहाँ चुनाव लड़ने के लिए। अब देखो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे क्षेत्र का ही नेता दिया है दिग्विजय सिंह साक्य, हमारे बदायूं के पास के गाँव बदायूं के अंदर आता है, उसी के रहने वाले हैं दिग्विजय सिंह साक्य जी। लेकिन इससे पहले जो संघमित्रा मौर्य जी थी वो तो लखनऊ की थी। वो लखनऊ की थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी वालों ने अपने कोई घर से तो कैंडिडेट उतारा नहीं, इन्होंने तो अपने यहाँ से ही उतारा है कैंडिडेट, अपने यहाँ से ही उतारते हैं, सैपई से उतारते हैं। उन्होंने वो वहाँ की थी, बहरहाल कोई पार्टी ने कोई क्या बर्बाद किया ये बताओ आप। ये बताइए कि संघमित्रा मौर्य जी ने कुछ विकास किया जो आपको उम्मीद है कि दिग्विजय सिंह साक्य कर पाएंगे? संघमित्रा मौर्य जी ने भी विकास किया था, काफी विकास किया था। दिग्विजय सिंह साक्य जी उनसे भी ज्यादा करेंगे, क्योंकि दिग्विजय सिंह साक्य जी को हमारे यहाँ के हर एक इंसान के बारे में पता है, वो यहीं रह रहे हैं और यहीं उन्हें पता है कैसा क्या है यहाँ का माहौल। वो सबके साथ में सबका साथ और सबका विकास करेंगे। और लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम भैया आपका? गगन चौहान जी। ये बताइए कि आपको कुछ नौकरी मिली? आप युवा हैं, कुछ नौकरी देखी आपने? नौकरी कोई नहीं देखी हमने, और देखते तो मिलती जरूर, उसके लायक होते तब मिलते। रोजगार हमारे पास है, अपना काम करते हैं। भाजपा इस बार 400 पार कर पाएगी आपको लगता है? 400 बार जब मोदी जी ने कहा है तो 400 बार जरूर होगी, 400 बार ही करेगी, चाहे बेशक एक ही सीट ज्यादा निकले। और प्रदेश में क्या लगता है आपको, कितनी सीटें आने की उम्मीद है प्रदेश में? 65 से 70 सीट के लपेट में भारतीय जनता पार्टी करेगी ले आएगी जी। राम मंदिर का मुद्दा, जो राम मंदिर का अभी शंकराचार्य जी हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि जो राम मंदिर है हमारे यहाँ, वो राम मंदिर अधूरे मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। अधूरे मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। भाजपा ने जो प्राण प्रतिष्ठा की है वो चुनाव को देखते हुए की है, क्या ये सही है? नहीं, ये कोई गलत बात नहीं है, अधूरी नहीं है, सारा काम धीरे धीरे होता रहेगा और राम जी जो हुई है वो सब सही है। क्या ये सही बात है कि प्राण प्रतिष्ठा जो की गई है मंदिर में, अधूरे मंदिर में की गई है और मंदिर में लगातार काम चल रहा है राम मंदिर में? हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा जो होती है हिंदू धर्म में, वो अधूरे मंदिर में हो सकती है? भाई ये प्रधानमंत्री हैं, इनका जो निर्णय है वो जनता के हित में ही होता है। कोई अनहित का काम उन्होंने आज तक न किया है न करेंगे, ये हमें उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी जितना भी काम कर रही है देश के अंदर, ऐसा कोई नहीं कर पाया न करेगा, हमें उम्मीद है। कार्य होता रहेगा और ये तो कार्य चलता रहेगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती, मकान बन जाते हैं, लेकिन काम चलता रहता है, मुहूर्त हो जाती है। जब हम लोग पड़े थोड़ी रहेंगे, जब बन गया तो उसमें प्रतिष्ठा करने की जरूरत है।
और काम तो होता ही रहेगा मंदिर का। आपको लगता है सपा की सीटें निकलेंगी अच्छी खासी? इस साल तो मुझे उम्मीद है कि 2-4 सीटें बढ़ जाएंगी, लेकिन ज्यादा बढ़ोतरी में नहीं है। जब से सपा सरकार आई है सफाया ही हो गया है प्रदेश में, और इन्हें तो अब कई जगह मिलने वाली है नहीं। हमें उम्मीद है, तुम देख लेना, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है और अधिक से अधिक सीटें लेगी। और भी कुछ है यहाँ, कुछ माता बहनें, उनसे बात करते हैं। देवियों मगर हम तो कुछ भी ना बोल पाएंगे। हम तो इतना ही बोल पाएंगे कि सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, मगर जो बच्चे इतनी लगन से इतनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इन्हें कामयाबी ना मिल रही है, तो फिर बताओ घर में क्या है? पहले मोदी जी की हमने यह सुनी कि सब हर घर में से किसी ना किसी को रोजगार और नौकरी काम दिलाया जाएगा, मगर उनके घर में कोई जान पूछना है और सब जने अपने रूमो चुंगो कितों जा रहे हो, कोई कितों जा रहे हो, कोई कितों जा रहे हो, कामयाबी काबू ना मिल रही, सब अपने कमा खा रहे हैं। ये सरकार रोजगार के मुद्दे फेल हुई है क्या आपको लगता ना है? सो तो ना भई है, मगर कमा खाए तो सब रहे। जो बच्चे इतने पढ़े लिख रहे हैं उनको कामयाबी मिलना चाहिए या ना चाहिए? बताइए। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी लगन लगा रहे हैं, अब बड़े बड़े लोग हैं वे सिफारिश कर देते हैं तो भिंड के लोग लग जाते हैं, और जो छोटे मोटे लोग हैं उनको कोई पूछता ही नहीं, पढ़े चाहो कितों, मगर उन्हें कोई ना पूछने वाला। हमारी तो बस इतनी बात कहावत है और कुछ नहीं। आपको लगता है इस बार भाजपा 400 पार कर पाएगी? अब से कहते सब जन के मुंह से जय सुन रहा था हम तो कि जीतेगी जीतेगी जीतेगी। आपको क्या लगता है? आप एक मतदाता के रूप में क्या देखती हैं? आप भी एक मतदाता है, आपने वोट डाला है, आपको क्या लगता है कि 400 पार कर पाएगी? हाँ, क्यों ना कर पाई। और प्रदेश में कितनी सीटें आएंगी? अब इसके बारे में तो पता नहीं। कोई बात नहीं, और लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? गिरीश कुमार सिंह। बताइए इस बार की 400 पार होंगी भाजपा की? जरूर, बिल्कुल 400 पार होंगी और बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से होगी। मोदी जी के बाद आप किसे प्रधानमंत्री रूप में देखना चाहते हैं? आदित्यनाथ होगी। और अमित शाह? उनके बाद अमित शाह के लिए। अच्छा, पहले योगी जी फिर अमित शाह के लिए। अमित शाह जो हैं वो योगी जी से बड़े हैं, तो बताते हैं कि लोगों का मानना है कि मोदी जी के बाद अमित शाह की बारी है, उसके बाद योगी का नंबर लग सकता है। आप कह रहे हैं कि योगी? नहीं, ऐसा नहीं, पहले योगी चाहिए। जी, मतलब जनता की डिमांड है योगी जी। जी। कुछ विकास हुआ गांव में आपके? बहुत विकास हुआ, इतना विकास हुआ किसी सरकार में आज तक हुआ ही नहीं है। बहुत अच्छा काम किया है बीजेपी सरकार ने। ये समझ लो कि लड़कियां हैं, कहीं घूमे कहीं कुछ, ये समझ लो कोई डर दहशत कुछ नहीं है, कहीं कोई सामान किसी का कहीं पड़ा रहा है। इस सरकार में आप बिल्कुल आजाद होके कहीं घूमिए, कहीं रहिए, कोई काम करिए, कोई टच नहीं कर सकता। जी समझ लो हमारी माँ बेटी की इज्जत बची है। समझ लो कल लड़कियां कॉलेज के लिए जाने के लिए परेशानी, 10 साल की 12 साल की लड़कियां कॉलेज नहीं जा सकती थी, और अब तो 20-22 साल की क्या 25 साल की घूम सकती, रात में भी घूम सकती है। मतलब सुरक्षा मिली है आपको? हाँ, बिल्कुल मिली है, बिल्कुल मिली है। सबकी रक्षा कर रही है, माँ बेटी बची, इज्जत बची, इज्जत से बढ़ के क्या है? योगी स्कीम में क्या था? बस माँ बेटी निकल ना सकती, घर से बाहर ना निकलती, बस जहाँ दोपहर हुआ, थोड़ी सी रात हुई 8 बजे, बस लड़कियों को अंदर कर लो, गेट बंद कर लो, कहीं जा नहीं सकती अकेले। सरकार में गुंडा कर दी थी आप कह रहे हैं? बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। क्या ये बात सही है कि सपा सरकार में गुंडा कर दी थी? बिल्कुल सही थी, बिल्कुल गुंडागिरी थी, बहुत ज्यादा घोर पाप हो रहा था। और इस सरकार में सुरक्षा है, महिलाओं को सुरक्षा है, महिलाओं को, बेटियों को, सबके लिए। महिलाओं के लिए कुछ सरकार ने किया है? नहीं किया भी है, क्यों नहीं किया है, बहुत कुछ किया है। सिलेंडर भी दिए हैं, पैसे भी आए थे कार्ड में, जो घर के सिम कार्ड बना था उसमें पैसे भी आए थे, सिलेंडर भी दिए हैं, मालूम बहुत से लोगों को दिए। अब ऐसा तो होता ही है, कुछ लोग रह भी जाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और को मिल रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आगे को भी कुछ और हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी विकास बहुत हो रहा है, कितने लोग गरीब थे, बाहर सो रहे थे, पन्नी पड़ी थी, अब कम से कम मकान तो है उनके पास रहने के लिए। महाराज से हम लोगों को नहीं दिया, उससे कोई मतलब नहीं। जो गरीब हैं, बहुत ज्यादा गरीब हैं, उनके लिए तो है, राशन तो मिल रहा है खाने के लिए, मकान भी है रहने के लिए। आयुष्मान कार्ड बने हैं आपके गाँव में? हाँ जी बने हैं, हमारे घर में भी बने हैं। हाँ, मतलब सबके नहीं बन पाए, लेकिन मतलब बने थे तो हम उस समय थे नहीं, और कुछ लोगों के बन गए, आधे लोगों के आधों के नहीं, लेकिन बने थे। क्या कह रही हैं आप? ये कह रहे थे पहले के गरीब लोग थे, बीमार थे, ना इलाज करवाने को पैसा था, बस मर जाते, और कम से कम 5 लाख का इलाज तो फ्री है, कि अपने पास खुद पैसे नहीं तो इलाज तो करा सकते हैं उससे। लेकिन आयुष्मान कार्ड जो बना रही है सरकार,
उसमें भी एक बात ये है कि 6 लोग होंगे तभी बनेंगे कार्ड। क्या ये सही है कि 6 लोग होना चाहिए सरकार में? अगर किसी के पास 4 ही लोग हैं परिवार में, तो 4 लोग परिवार में है तो उसका फायदा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जिस उस टाइम बने थे उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था लागू, अब हुआ होगा। पहले नहीं, पहले तो हमारे घर में जितने से सबके पूरे परिवार के बने हैं, यहाँ पर 2 एक बच गया, नहीं तो सबके ही बने हैं। लेकिन अब जो लाभ मिल पा रहा है लाभार्थियों को, अगर 6 लोग हैं तो उन्हें ही लाभ मिल सकता है इस कार्ड का, उससे पहले लाभ नहीं मिल सकता इस कार्ड का। और भी लोग कुछ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? शीला देवी। ये बताइए कि आप इस सरकार से कितने संतुष्ट हैं? बहुत खुश है। बहुत खुश है। खुश हैं आप? महिलाओं की सुरक्षा हो रही है सरकार में? हाँ, हो रही है, सही हो रही है। सही हो रही है। ये कहते हैं ये पहन के मत जाओ, वो पहन के मत जाओ, कैसे भी चलो। पिछले 5 साल पहले इस सरकार में, भाजपा सरकार से पहले सपा सरकार में महिलाओं की स्थिति क्या थी? इनसे बात करो, इससे बात कोई बात नहीं। सपा सरकार में महिलाओं की स्थिति क्या थी? बहुत बेकार थी, कहीं नहीं जा सकती थी, कुछ पहन के भी नहीं जा सकती थी, पैसे लेके भी नहीं जा सकती थी। अब तो पहले तो 10,000 रुपए ले जाना मुश्किल था, अब 10 लाख लेके जा सकते हैं हम। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम इस समय हैदरपुर में मौजूद हैं और यहाँ हर व्यक्ति ने, यहाँ महिलाएं भी हैं, बहनें भी हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। आप बने रहिए MK News 1987 के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।